नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ विंग। आप लोगों को पिछले 16 दिनों से मैं अपडेट दे रहा हूं गर्दनी बाग से असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर। जो नए नियमावली बने हैं सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसको लेकर यहां पे अनशन शुरू हुआ था और आज अनशन का 16वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन अनशनकारियों से या इनके जो डेलीगेशन है उनसे बात करने के लिए नहीं आई है। अनशन पे बैठे हुए हैं कुमुद पटेल, आइए उनसे एक बार बात करते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है और जानने की कोशिश करेंगे। अभी स्वास्थ्य कैसा है कुमुद जी? स्वास्थ्य आप समझ सकते हैं कि आज हमारे अनशन का 16वां दिन है और बीपी में भी लो है, वेट भी लॉस हुआ है लगभग 10 केजी। लेकिन हौसले बुलंद हैं क्योंकि ये लड़ाई बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। बिहार में उच्च शिक्षा को जो बर्बाद करने का इन लोगों ने बेड़ा उठाया है उसके खिलाफ ये लड़ाई है, तो हौसले बुलंद रहेंगे ही। और हम लोगों की मांग है 2018 टेबल 3A के तहत पीएचडी को अनिवार्य करते हुए बहाली लेने की। हम लोग की मांग है उम्र सीमा 43 से बढ़ा के 55 करने की, अतिथि प्रोफेसरों को नियमित करने की, फिर डोमिसाइल बिहार के सभी एग्जामों में लागू करने की, पीएचडी के मार्क्स छठी करने, यही सब मांगे हैं। इसी मांग को लेकर हमारा अनशन का चल रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन बात करने नहीं आई है आप लोगों से? सरकार के लोग एमएलसी साहब आए हुए थे सरकार की तरफ से, ज्योति प्रकाश जी, उन्होंने बोला कि मैं आगे बात करता हूँ सर, लेकिन कोई अभी तक इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही इसमें कुछ परिवर्तन की बातें हुई। हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बिना लिखित के हम लोग इस चीज़ सबको मानने वाले लोग हैं। एक तरफ से सरकार कहती है कि हम आपकी बातों को मानेंगे, दूसरी तरफ से दोहरी नीति चल रही है, तो इन लोग की मानसिकता को समझना बहुत मुश्किल है। 22 मार्च को चला है कि राजभवन मार्च किया गया है, तो गांधी के रास्ते पे हैं, ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं। तो हमारे साथी लोगों ने फैसला लिया है और हम लोगों का भी फैसला है कि 22 तारीख को हम लोग राजभवन मार्च करें। चलिए, ये कुमुद पटेल हैं और ये अनशन पे हैं 16 दिनों से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन अभी तक इनसे बात करने नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? जी मैं बेगूसराय से हूँ। 16 दिनों से अनशन पे हैं कुमुद जी, लेकिन सरकार के तरफ से कोई डेलीगेशन बात करने नहीं आई। क्या लगता है इस लड़ाई को आप लोग कैसे लड़िएगा आगे? संवेदनहीन ये सरकार है, संवेदनशीलता इसमें है ही नहीं है। अगर आपके बच्चे अगर एक दिन खाना नहीं खाएं, एक दिन तो छोड़ दीजिए, अगर कुछ देर के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं खाइएगा, तो क्या आप खाना दिन का खा सकते हैं? जब बिहार का छात्र 16 दिन से अनशन पे हैं और ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री राजभवन छुरी और कांटे से विदेशी खाना का लुत्फ उठा रहे हैं और बिहार का छात्र नौजवान यहाँ पर अनशन पे है, तो ऐसी संवेदनशील सरकार को जवाब बिहार का युवा, बिहार का छात्र देगा। बिहार जो है चाणक्य की धरती है और ये चाणक्य और चंद्रगुप्त से लड़ने चली है ये सरकार। मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश कर दिया था। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर यह सरकार गिरेगी। यह सरकार को अब मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। 22 अगस्त को विधानसभा मार्च का आह्वान किया गया है। क्या लगता है इसके पहले सरकार बात सुन लेगी? सरकार को सुन लेना चाहिए। अगर अकलमंद है, अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी है, नहीं तो उसी तरह होगा, जंतर मंतर की तरह होगा। वही करना पड़ेगा जिस तरह से पहले जो काम कर लेता तो सरकार का कुछ इज्जत बच जाता। जंतर मंतर में जिस तरह से वो बेइज्जत होकर के छात्रों की बात को माने, उसी तरह अगर होशियारी उससे पिछले से सबक अगर वो लेते हैं तो इस बार अब तक तो कर लेना चाहिए था, नहीं कर रहा, ये दुर्भाग्य है। 22 को पूरे बिहार का छात्र नौजवान इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके इनके साथ देगा। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। आइए, कुछ और भी लोग हैं। अभी रात का समय है, रात का लगभग 10:15 हो रहा है और हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। 16 दिन हो गए कुमुद जी अनशन पे हैं।
लेकिन राजभवन की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी डेलीगेशन नहीं आया अभी तक बात करने के लिए। जो भी कुछ एमएलसी आए हैं सरकार के, तो एमएलसी के बस की ये बात भी नहीं है, जो स्पष्ट है। लेकिन कोई डेलीगेशन नहीं आ रहा है, इस पे क्या कहिएगा? कुमुद जी का भी अब स्थिति खराब होते जा रहा है, उनका भी वेट लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। देखिए, सरकार को सब पता है, ही नो एवरीथिंग, और उनको 14 तारीख से सारी बातें हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। उनको ये सारी सूचनाएं हैं, उनको दे भी दिया गया, मुख्यमंत्री जी को खुद हमारे लोग दे के आए हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, ये वो मतलब उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और ये कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं, अब गलत कर रहे हैं, क्योंकि सत्याग्रह को इस तरह से लाइटली लेना और प्रजातंत्र में उसको वैल्यूलेस बनाना, जैसे पीएचडी को इन्होंने वैल्यूलेस बना दिया, वैसे सत्याग्रह को बनाना, ये स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं। आपको बात करना चाहिए। 22 तारीख को राजभवन मार्च का आह्वान किया गया, आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था आप लोगों का, तो क्या लगता है सरकार उससे पहले बात सुनेगी? देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं, राजभवन घेराव की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये आपका ये अनसुनापन को देखते हुए ना मजबूरन में हम लोग को ऐसा बात करना पड़ रहा है, और इसके लिए प्रोसीड करने का आपको तो मतलब 14 तारीख के बाद आपको 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख आपको तो अब तक की यहाँ वार्ता के लिए कर लेना चाहिए था। यानी आप कहीं ना कहीं अपने व्यू पॉइंट से आप कंफर्म है कि हम सही रास्ते पे हैं, लेकिन ये आपको जिन लोगों ने तय करके दिया है वो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। आप पीएचडी को वैल्यूलेस करेंगे समाज में, तो समाज की क्या स्थिति बनने वाली आने टाइम में, ये हम लोगों को दिख रहा है। आप पीएचडी स्कॉलर हैं, मुझे एक चीज़ समझाइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को, कि अगर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर नॉन पीएचडी आएंगे, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट आएंगे, वो बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। कैसे बने? मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर प्रोफेसर नहीं बन सकते, वो पीएचडी चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए, तो फिर प्रोफेसर, जब कोई सीनियर प्रोफेसर नहीं रहेगा, तो जो छात्र आगे चलकर बिहार में पीएचडी करना चाहेंगे उनको गाइड कौन करेगा? ये तो सबसे बड़ी सवाल है। आपने पीएचडी को जैसे ही वैल्यूलेस किया, आपके यहाँ सब असिस्टेंट विदाउट पीएचडी वाले भर जाएंगे, और जब पीएचडी वाले ही भर जाएंगे तो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली बाधित हो चुकी है। और फिर उससे ऊपर भी आपको तो जब मैं समझना चाहूंगा, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य है क्या? जी, तो फिर ये सरकार को समझ नहीं आ रहा। वही तो हमें आश्चर्य लग रहा है कि ये कैसे इसको समझ में नहीं आ रही, ये कौन सा शिक्षा नीति लाना चाह रहे हैं। इनका जो भी प्रॉब्लम है 2020 का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। 2018 यूजीसी रेगुलेशंस में कोई समस्या नहीं है, अपनी उस खामियों को छुपाने के लिए भी लग रहा है कि ये नया तरह का प्रावधान लेके चले हैं क्वालिटी इन्हांसमेंट के नाम पे। लेकिन आप क्वालिटी इन्हांसमेंट कैसे होगा? आप ये आप पत्रकार है, खुद आपको समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने तो शोध कार्य किया है, आपको थोड़ा भी इमेजिन, अगर मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो हो सकता है इनको कुछ समझ में भी नहीं आए। आपको यहाँ वैशाली जिला में जो मतलब जूनोटिक ट्रांसमिशन साइकिल को बता दिया गया है, एक साइंटिस्ट ने बता दिया, लेशमानिया डोनोवेना इज इन द जूनोटिक ट्रांसमिशन साइकिल कंप्लीटिंग विद द हेल्प ऑफ कैनिन्स। अब ये कितनी बड़ी मुसीबत है, ये इनको समझ में नहीं आ रही। इसको रिजॉल्व करने के लिए इमीडिएटली हमारे विश्वविद्यालय में शोध कार्य होना चाहिए था। तो यहाँ तो शोध कार्य को ही खत्म किया जा रहा है, तो बिहार से आप आशा कैसे रख सकते बता रहे हैं कि अगर इरेडिकेशन की बात करते हैं कि हमने कालाजार को खत्म कर दिया है, नहीं किया है। वो सुसुप्तावस्था में आपको कैनिन्स मतलब गाय और बकरी वगैरह में वो खून पी के जिंदा है। आपको कितना बड़ा अलार्मिंग कंडीशन है, अगर वो मॉडिफाइड किया, म्यूटेशन किया, किसी तरह का समस्याएं आएंगी, ये बात को वेटनरी कॉलेज वाले भी जानते हैं। क्या लगता है 22 मार्च के पहले सरकार सुनेगी? मैं फिर से अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ, मैं 22 मार्च बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, 22 अगस्त का जो राजभवन मार्च है उसके पहले सरकार सुनेगी? आई एम नॉट द पॉलिटिशियन, पहली बात, और ना मुझे ऐसी पॉलिटिक्स आती है, ना समझ में आती है। मैं इस देश का जो है ना प्योर नागरिक हूँ। मुझे यही समझ में आता है कि संविधान जो है और जो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर्स है जो हमें बोलता है, वो यही बोलता है कि सीधी रास्ता ज़िंदगी जीना चाहिए, वैसा ज़िंदगी जिए जिससे सब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप डेवलप नेशन बनना चाहते तो ये डेवलप नेशन बनने का रास्ता नहीं, ये मुझे पता है अच्छे से। अब कहाँ से हैं? मैं यहीं से पटना से, पटना डिस्ट्रिक्ट ही? पटना डिस्ट्रिक्ट ही, सिवान का भी मेरा घर है, छपरा में भी मेरा घर है, मैं तीनों जगह से हूँ। ठीक है, यहाँ भी है।
तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि गवर्नमेंट को इस पे विचार करना चाहिए। ये एमपी और यूपी और ये आपका राजस्थान में हो गया, हिमाचल में, तो वाई आर नॉट कंपेयरिंग विद द केरला? केरला को भी तो कंसीडर करो। मेनन कमेटी का रिपोर्ट्स को आप तुम नहीं पढ़े, और इतना आनंद फानन में ये गजट बनने का चीज़ है क्या? आप वोट कितने दिनों से देते हैं? मैं वोट जब से 18 क्रॉस के तब से दे रहा हूँ। फिर भी मतलब मुख्यमंत्री चुनने के लिए बिहार में 2-3 बार तो वोट कर चुके होंगे, जी कर चुके हैं ना? तो जब हम लोग मुख्यमंत्री चुनने का समय आता है तो ऐसे 7वीं फेल को चुनेंगे तो कोई कमीशन का रिपोर्ट वो कहाँ से पढ़ेंगे? आप खुद समझिए। नहीं, ये भी ये देखिए, प्रजातंत्र में जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अनवांटेड है, लेकिन ये आइडियलिटी नहीं है प्रजातंत्र की। यूएसए भी है आपके सामने, तो ये चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होंगी, हैं, जनरेशन टू जनरेशन ठीक होंगी। उसमें मुझे नहीं जाना है। हमारे यहाँ सिर्फ किताबों से ही ज्ञान नहीं होता है, लोगों को समाज से इंटरेक्ट होकर के और बिना किताब का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। निर्भर करता है कि आदमी सामने वाला वो किस तरह से उसको समझता है, बुझता है। चलिए, मेरे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ लोगों से बात, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया कि बगल में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर 16 दिनों से अनशन चल रहा है, और उसी के बगल में, अब थोड़े से बगल में आएंगे, और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, मैं 10:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे TRE 4 को लेकर पहले आंदोलन शुरू होता है, BPSC 17वीं को लेकर शुरू होता है, ड्रेसर वैकेंसी आती है, उसमें लोगों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कॉलेज के डिग्रियों को बैन कर दिया जाता है। ऐसे टोटल 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन 9 दिन पहले शुरू होता है, और 6 दिन बाद अमन जी यहाँ पे अनशन पे बैठते हैं। उनके अनशन का 3रा दिन है। आइए पहले अमन जी से हम लोग एक बार बात करेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। कैसा है अभी? ठीक है, बस गले में थोड़ा पेन है, पानी उन्हें नहीं लेने के कारण गले में थोड़ा पेन है। क्या पानी भी बंद कर दिए हैं क्या? जी, पानी भी नहीं ले। अच्छा, मतलब खाना पानी टोटल बंद कर दिए हैं। आज 3रा दिन है आपके अनशन का, और ये आंदोलन शुरू हुआ था 17वीं BPSC कैंसिल करने को लेकर। उसके बाद बहुत सारे मांगे जुड़े इसमें। TRE 4 का नोटिफिकेशन आ गया, और सरकार अपील भी कर रही है कि छात्र नेताओं के चक्कर में ना पड़े छात्र और ये आंदोलन ना करें। क्या कहिएगा इसमें? हमारी मांग सिर्फ TRE 4 नहीं, सबसे बड़ी बात तो है हमारी मांग TRE 4 के अलावे भी पहले 13 मांगे थी। आज 2 मांगे, प्रमुख मांगे और भी जुड़ी, जिसमें पहला मांग ड्रेसर के साथियों का है, जो स्वास्थ्य विभाग में होता है। इन ड्रेसर के साथियों का पहले रिजल्ट आता है, रिजल्ट में पास होते हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो कौशल योजना है स्किल इंडिया का, उसके द्वारा ये लोग ड्रेसर के कोर्स किए हुए हैं, लेकिन इसको बिहार सरकार बोल रही है ये मान्यता नहीं है, मान्यता इसको नहीं, जबकि इसको कौन चलाता है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार से जब इन्होंने RTI से पूछा तो कहा कि पूरा मान्यता प्राप्त है केंद्र सरकार से, इनको ये कह के निकाल दिया गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि उसकी अंतिम एज जो लिमिट थी ड्रेसर का, वो एज लिमिट थी 42 साल, लेकिन उसमें नियुक्ति कितने की हुई? मेरिट लिस्ट में 52 साल के, 51 साल के। यानी समझिए पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने, और उसके बावजूद धड़ल्ले से पैसे के वजह से पैसे का खेल खेला जा रहा है। गरीब किसान मजदूर के बच्चे 80 साल आज़ादी बीतने के बाद भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, जबकि जो पैसे वाले हैं वो आज नौकरी कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट जारी हो गया कल, समझिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाकी बात 17वीं BPSC को हम लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी गर्दनी बाग में हम लोगों ने 17वीं प्री में जो धांधली हुई आपने सुना होगा, 102 दिनों तक हम लोग बैठे थे, लाठियाँ चली, बेउर जेल भी हमें जाना पड़ा, फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ना बंद नहीं किए। और आज हिंदी भाषी छात्रों के साथ आपने सौतेला व्यवहार कर दिया। 2035 सीटों में से मात्र 371 सीट हिंदी भाषी छात्रों का। ऐसे नहीं है कि वो मेरिटोरियस नहीं है, उनके पास मेरिट्स नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद आपने बस इसलिए छाट दिया क्योंकि उन्होंने अपनी मेंस की कॉपी हिंदी में लिखी। आप नंबर देने के पैमाना को देखेंगे तो हंसेंगे। उनके पास अभी मॉडल सेट तैयार नहीं है,
उत्तर मॉडल सेट। तो ये कहाँ से कॉपी चेक किए? ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई विशेषज्ञ नहीं है किसी भी, खुद बोले आरटीआई लगाने के बाद। दूसरी बात, मनु भाई परमार के रीजन में जितने भी एग्जामिनेशन हुआ बीपीएससी में, चाहे वो एईडीओ की बहाली हो या सेनेटरी की बहाली हो, रद्द किया गया। रद्द किस लिए किया गया? पेपर लीक हो गया। मैं खुद एईडीओ का स्टूडेंट हूँ। मेरा ये चंपारण में सेंटर पड़ा था। एग्ज़ाम देने गया, 2 दिवसीय एग्ज़ाम था, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के लौटा तो पेपर कैंसिल हो गया। रीजन पेपर लीक हुआ। पेपर कैंसिल करने से क्या तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मेरा मानना साफ है कि आपने पेपर कैंसिल तो किया, जवाबदेही तय क्यों नहीं? इसी प्रकार बीएसएससी की बहाली 3 सालों से लंबित है और 02/2023 का विज्ञापन है। आज तक इसकी परीक्षा के मांग छात्र कर रहे हैं। 14 जुलाई 2026 को हम लोगों ने बीएसएससी में ताला मारा था। ये पहला आयोग था जहां ताला करन हुआ था, लेकिन आज तक आयोग जागे नहीं। इसमें आपको मैं बता दूं, बहाली CGL 4, इंटर स्तरीय परिचारी, एएसओ, बीएसओ, तमाम चीज़ों की मांग है और संविदा कर्मियों का वेटेज हटाने, इस प्रकार के 15-16 मांग। और माननीय सम्राट चौधरी से हम आग्रह करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आवाज़ आज कम, मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है मैं 10 दिन बाद आपसे या 5 दिन बाद बात न कर पाऊँ, मेरा शरीर काम न करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करता हूँ कि सर, जिस दिन मेरा शरीर टूटे और मेरा शरीर मेरा साथ देना छोड़ दे तो मुझे आपकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए। अगर आप हमारी मांगों पर वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, हमारी मांगों पर विचार नहीं कर सकते हैं, तो मुझे मरने के लिए छोड़ दीजिएगा साहब। और सोनम वांगचू की तरह अगर हमें उठाइएगा तो मैं सोचूंगा कि मेरी हत्या की साजिश की गई है सरकार के द्वारा। हम लोग कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। आज़ादी के 80 साल बाद हम लोग मांग रहे हैं कि पेपर में निष्पक्षता हो, पेपर लीक से आज़ादी मिले, हमें खरीद फरोख्त से बचे, पेपर परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हैं वो समाप्त हो, कैलेंडर निकले सही से लागू। गांधी के देश में गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और हमें दमन किया जाएगा तो छात्रों रोकेंगे नहीं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद रांची में होता है। क्या अब इस देश में अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक ही माध्यम हो गया है कि आंदोलन और अनशन? देखिए, ये जो बिहार की सरकार है, ये हमारी द्वारा चुनी गई सरकार है। हमने चुना इस सरकार को, तभी जाकर के आज माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। भले ही चुनाव कहीं किसी और के नाम पे हुआ, सम्राट चौधरी आज मुखिया है। वो पॉलिटिकल बातें मैं नहीं करना चाहता। आपने कहा जंतर मंतर, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, रांची में प्रोटेस्ट हुआ। इससे क्या करना चाहिए? सरकार को सीखना चाहिए, अपने युवाओं के प्रति जवाबदेही तय करनी चाहिए। लेकिन एक बहुत सुंदर कहावत है रश्मि रथी का कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो प्रोटेस्ट इनके आयोगों के विरुद्ध शुरू हुई, जो प्रोटेस्ट शिक्षा मंत्री के विरुद्ध शुरू हुआ, जो प्रोटेस्ट पेपर लीक, धांधली, सटीक, अनियमितता और निष्पक्षता के लिए शुरू हुआ, अगर समय रहते हुए सम्राट चौधरी नहीं चेतेंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये प्रोटेस्ट सम्राट चौधरी जी के गले का फांस बन जाए और उनको इस्तीफा देना पड़ जाए। आप जानते हैं बीएसएससी में केवल 55 लाख अभ्यर्थी, 1799 में लगभग लाखों अभ्यर्थी है। दरोगा बहाली में जो मेंस में पेपर लीक हुआ, खुद कहा मैं आयोग ने दरोगा बहाली के कि पेपर लीक हुआ है लेकिन छोटे पैमाने पर हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार भाई, कि आप इतना बता दीजिए मुझे, हत्या एक होगा तो आप उसको हत्या नहीं कहेंगे, हत्या 100 होगी तब आप कहेंगे हत्या हुई है। सरकार का वक्तव्य तो यही बता रहे हैं। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी गया से, 2-3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पूर्णिया से, खुद आप कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध मान रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई मान रहा है कि पेपर लीक हुआ, फिर पेपर कैंसिल क्यों नहीं? इस पर कोई समझौता नहीं होगा। 17वीं यूपीएससी पर प्लस में आपको मैं बता दूं 1799 दरोगा बहाली, बीएससी, लाइब्रेरियन, TRE4 एकल पत्ती एग्जाम, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बाकी जो मांग है कोई समझौता लायक नहीं। हमसे वार्तालाप करेंगे, कुछ हम झुके कुछ आप झुके, लेकिन अगर आप अंग्रेज बनेंगे तो ठीक है, आप अंग्रेज बनिए, हम भगत सिंह बनने को तैयार हैं। चलिए, ये अमन जी हैं और
तीसरे दिन अनशन पे हैं और इनका स्वास्थ्य भी गिर रहा है क्योंकि ये जल भी लेना छोड़ दिए हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे एक बार बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अनुज 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 कहाँ से? कटिहार से हूँ। क्या लग रहा है सरकार बातें सुनेंगी? आप किस चीज़ के छात्र हैं पहले ये बताइएगा। मैं तमाम जितनी भर्ती प्रक्रिया है उनके छात्र हूँ। जब ग्रेजुएट हो जाता है तो लोग हर चीज़ का फॉर्म भरता है, साथ ही साथ स्टूडेंट की बातें करने वाले हूँ और हमने ही इस मुहिम को स्टार्ट किया है। हम, हमारे साथी अमन, सौरभ जी, विकेश भाई, हम लोगों ने इस मुहिम को स्टार्ट किया और तमाम बिहार के छात्र इस व्यवस्था से लड़ रहे थे। हम लोग लगातार 6 दिन तक जब बातें करते हैं तो आज गला भी बैठ चुका है। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से हम त्रस्त हो गए हैं और हम को डर लगता है इस चीज़ से कि शायद आज हमारी ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और अगर आज हम सवाल न उठाएं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। जब सड़कों पर निकलते हैं तो पीटा जाता है, घसीटा जाता है, वहाँ तक तो हम लोग झेल लेते थे, लेकिन फर्जी FIR, मुकदमा, जेल में डालना, तो इन व्यवस्थाओं से अब गांधी जी के रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। हम लोग 13 तारीख से आज तक बैठे हुए थे, लेकिन जब हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो फिर लगा, अमन ने जिद किया कि आमरण अनशन करेंगे। हमने बार बार रोकने का प्रयास किया कि तुम आमरण अनशन मत करो, क्योंकि आमरण अनशन सर इतना आसान नहीं होता है। ये हर दिन भूखा नहीं रहता था, ये हर दिन घूम कर खाने वाला लड़का है कि जो हर दिन चलो कहीं कुछ और खा लेते हैं, कहीं कुछ और खा लेते हैं। तो हम लोग घूमते भी थे और आज ऐसी स्थिति हो गई कि ऐसे लाचार होकर सोया हुआ है तो बड़ा बुरा लगता है कि ये शिक्षा व्यवस्था कैसी हो गई है, प्रशासन कैसा हो गया है। मुख्यमंत्री जी को कम से कम आकर मिलना चाहिए या डेलीगेशन की टीम आकर मिलना चाहिए। हमारी जो मांगे हैं ये कोई ऐसा मांगे अगर बता दे कि जायज़ नहीं है, अरे हम तो 13 सूत्री मांगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग आकर बैठ रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं, हम ये मांगे, तो लगता है अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो अमेंडमेंट आप कराइएगा, लेकिन शिक्षा रिफॉर्म की ज़रूरत है पूरे बिहार। सम्राट चौधरी जी, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये आपकी कुर्सी तो मांग नहीं रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर जाइए और इनके किसी साथी को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दीजिए। ये अपनी मांग कर रहे हैं कि हर एग्जाम में पारदर्शिता होनी चाहिए, ये पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। तो पारदर्शिता देने में दिक्कत क्या है? अगर सरकार निष्पक्ष हर काम कर रही है तो पारदर्शिता देने में आपको दिक्कत क्या है, ये मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ये बिहार है और बिहार आंदोलन की उत्पत्ति करती है। तो वो इंदिरा गांधी की सरकार तक को हिलाने की क्षमता इसी बिहार से उत्पन्न हुआ था। तो यही कहूँगा, अगर छात्र ऐसे जुड़ते गए, जैसे आज ये कल या आज में ड्रेसर वैकेंसी को लेकर, बहाली को लेकर जो आपके द्वारा, आपके सरकार के द्वारा जो घोटाले किए गए हैं एक तरह से कहें, तो उसको लेकर जो लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ये आपके सरकार के लिए गले का फांस तो बन जाएगा। तो इसलिए मैं तो आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द इन लोगों की बात सुनी जाए। क्या लगता है, और छात्रों का समर्थन मिलेगा? क्योंकि बिहार में एक चीज देखा जाता है, ये जेनजी कहिए या बिहार के छात्र कहिए, ये बाहर समर्थन देने चले जाते हैं, लेकिन जब बात अपने राज्य की आती है तो ये घर में बहुत सुस्त पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को सब कुछ पसंद है, लेकिन बिहार पसंद नहीं है, बिहारी होना पसंद नहीं है। लोग जब बिहारी कहते हैं तो लोगों को खराब लगता होगा, हमें प्राउड फील होता है कि हम बिहारी हैं। दिल्ली के प्रोटेस्ट के लिए तो सब लोगों ने समर्थन दिया, झारखंड के प्रोटेस्ट के लिए समर्थन दिया, लेकिन जब बिहार के लोग अगर आमरण अनशन पर बैठे हुए जायज़ मांगों के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए, ऐसे भैया 100 कॉल आएंगे, 500 कॉल आएंगे कि भैया ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ये करवा, और जब जायज़ मांगों को लेकर बैठे हैं तो वो आते नहीं। तो एक तो वो आ नहीं रही है, दूसरी एक समस्या और भी है, छात्रों के साथ भी अगर सोचा जाए तो 4000 5000 उनको महीने का मिलता है जो पटना में रहते हैं, उसमें उसको घर भी चलाना है, ट्यूशन भी पढ़ना है, कॉपी भी लेना है। गर्दनी बाग आने में रोज़ 100-200 रुपया खर्चा हो जाता है, तो कैसे वो मेंटेन करेंगे? तो वो एक कॉल चाहते हैं, एक दिन में ही 1 डे 1 फाइट करेंगे। तो जो आ सकते हैं उनसे हाथ जोड़ कर कहेंगे कि आइए, आपकी लड़ाई है, हम किसी और की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप आइए। और अगर नहीं आ सकते हैं तो हम एक कॉल देंगे बहुत जल्द। कल हम लोग पीसी करेंगे 11 बजे और शाम तक मुख्यमंत्री जी की तरफ से या डेलीगेशन की टीम अगर नहीं आती है तो हम लोग कल शाम में 5 बजे जो है शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन करेंगे। और उसके बाद अगले 1 दिन बाद कहिए या 2 दिन बाद कहिए,
हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे संख्या कुछ भी रहे। ये क्या नाम बताया अपना? अनुज पराशर नाम हुआ मेरा। चलिए अनुज जी, धन्यवाद बात करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अमन जी से बात हुई और उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, वो जल भी नहीं ले रहे हैं और उनके साथियों से भी बातें हुई। मैं सरकार से यही कहूँगा कि बात सुन लीजिए, वरना ये आपके गले की फांस तो ज़रूर बन जाएगा। और हम गर्दनी बाग से आपको अपडेट देते रहेंगे सुबह और शाम, और छात्रों से भी अपील करेंगे कि अपने मांगों के लिए खड़े होइए, क्योंकि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जनवरी से शुरू हो रहा है यूपी चुनाव का सबसे बड़ा ग्राउंड कवरेज, हर विधानसभा की लाइव रिपोर्ट और जनता की राय के लिए द न्यूज़ विंग को सब्सक्राइब करें।